नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा कि गोल्ड जो सोना होता है दोस्तों, वो सोने के प्रति लोगों के एक अलग अट्रैक्शन होता है। दोस्तों सोना ना सिर्फ एक दिखावे की चीज़ बन गई है, बल्कि एक एक अच्छा एसेट भी सोना बन गया दोस्तों। लोग सोना इसलिए बाय करते हैं ताकि वो उस सोने से अपना एसेट बढ़ा सके, अपना बिजनेसेस बढ़ा सके। दोस्तों सोना अगर आप बाय करते हैं तो ना वो केवल मुसीबत में काम आता है, बल्कि अगर आप कोई बिजनेसेस भी करना चाहते हैं तो सोने के माध्यम से आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अपना एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि गोल्ड किन किन चीज़ों में काम आता है। दोस्तों अगर आप गोल्ड बाय करते हैं तो उसका जो रेट है वो हर एक 9 साल 8 साल 10 साल के बाद डबल हो जाता है ना। हो सकता है 6 साल के बाद या 7 साल के बाद डबल हो जाए। दोस्तों सोने के रेट आसमान छू रही है ना। तो अगर आप गोल्ड बाय करते हैं तो हर एक साल उसका हर एक 2 साल 3 साल 4 साल पे रेट उसका 20 गुना 25 गुना 20% 30% बढ़ जाता है दोस्तों। 9 साल 10 साल में उसका रेट डबल हो जाता है गोल्ड का। तो इसलिए एक अच्छा एसेट है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि अगर आप गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो यहाँ के जो ज्वेलर्स हैं, है ना, जो सुनार हैं जहाँ हम गोल्ड बाय करते हैं, वो मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप 1 लाख की गोल्ड बाय करते हैं, है ना, 10 ग्राम को एक भरी कहा जाता है दोस्तों। अगर आप 10 ग्राम गोल्ड बाय करते हैं तो उसका मेकिंग चार्ज ही 20% 30% जोड़ देता है। मतलब अगर आप 1 लाख का गोल्ड खरीदें तो 30% केवल मेकिंग चार्ज ले लेता है दोस्तों। ये मेकिंग चार्ज होता है क्या है? क्योंकि आप सोने का कोई जेवर लेना चाह रहे हैं, है ना, कोई सोना तो आपको केवल देगा नहीं वो, है ना, सोने से बना हुआ चीज़ वो देगा आपको। या तो आपको अंगूठी चाहिए होगी, या तो आपको नेकलेस चाहिए होगा, या तो आपको ईयरिंग चाहिए होगी, है ना। तो सोने से बना हुआ जो चीज़ लेते हैं, जो सोने से बनाया जाता है, जो उससे बनता है, उसका चार्ज वो 30% ले लेता है। 20 से 30% वो मेकिंग चार्ज ले लेता है, जो बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहाँ मैं ज्वेलर से बात किया हूँ, वो बहुत कम ऐसे ज्वेलर्स हैं जो मेकिंग चार्ज बहुत कम लेते हैं, 5% 7% 10%, है ना। ऐसा रांची में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, जहाँ मैंने बहुत सारे ज्वेलर से बात किया। क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों कि 10-12 लाख की सोना मैं खरीद के रख लूँ इन फ्यूचर के लिए। दोस्तों सोना होता क्या है? दोस्तों मैं एक लैंड खरीद रहा था, वो लैंड की जो रेट है वो लगभग 15 लाख थी। और मैंने इधर उधर से थोड़ा सा कर्ज ले रखा, कमेटी खेड़ा था, तो कमेटी के माध्यम से थोड़ा सा पैसा मैंने जुटाया, थोड़ा कुछ लोन लिया। इसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा था कि मैं वो पैसा का वो जो ज़मीन वो ले पाऊँ, क्योंकि 2 से 2.5 लाख रुपए जो है वो घट रहा था। तो दोस्तों 2 लाख 2.5 लाख का मेरे पास 2 लाख का सोना था दोस्तों, है ना। दोस्तों जो सोने की जो शुद्धता होती है, मैं इसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि जो सोने की शुद्धता, जो सोने का जो कैरेट होता है उसको कैरेट में डिवाइड किया गया है। 9 कैरेट से सोने की जो शुद्धता है वो स्टार्ट हो जाता है और 24 कैरेट तक चल जाता है। तो दोस्तों अगर आप 9 कैरेट 10 कैरेट 12 14 कैरेट के लेते हैं तो मतलब इसमें थोड़ा कम मात्रा में सोना होता है। बाकी अधिकांश भाग में कुछ और जो है वो मटेरियल इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप शुद्ध के मामले में अगर आप लेते हैं तो 22 कैरेट और 24 कैरेट लास्ट होता है दोस्तों। तो इसमें अधिकांश भाग में सोना होता है। 9% जो है 24 कैरेट में सोना होता है दोस्तों। 93% 22 कैरेट में होता है। तो सोने की शुद्धता के मामले में 22 कैरेट 24 कैरेट बेस्ट रहता है। तो कैरेट के हिसाब से भी आप गोल्ड ले सकते हैं, और उसमें मार्का होती है, जिस मार्का से आप पता कर सकते हैं कि कितना कैरेट क्या है। दोस्तों जब ज़मीन लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हो रहे थे और मैंने इधर उधर से ले लिया, फिर भी पैसे जब घट रहे थे, तो मैं गोल्ड लेके बैंक के पास गया गोल्ड लोन लेने के लिए। दोस्तों आप अगर सोना लिए हैं और उस सोना से जा कर के आप लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक चाहता है कि लोग अधिक से अधिक मेरे पास गोल्ड लोन लें, क्योंकि बैंक सेफ है। अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे तो आपका गोल्ड रख सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या प्रॉफिट्स होती है दोस्तों? गोल्ड पे अगर आप लोन लेते हैं तो जब मैं लोन लिया था तो 0.75% के हिसाब से चार्ज किया था मंथ, है ना। मतलब 1% से भी कम ब्याज पे वो हमको पैसा दे दिया था।
तो कुछ इस प्रकार काम करता है दोस्तों। अगर आप गोल्ड से लोन लेने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप गोल्ड लेने, मैं गया था तो 2 लाख का सोना लेकर के मैं बैंक गया था कि सर मुझे गोल्ड लोन चाहिए। तो बोला ठीक है, मैं अभी सबसे पहले मैं अब 10 मिनट के बाद आपको सबसे पहले मैं परखता हूँ, देखता हूँ कि लोन कैसा है, शुद्ध कितना है नहीं है। तो वो जो होते हैं वो एक ज्वेलर सेट किए होते हैं, एक सुनार सेट करते हैं जो बैंक वाले होते हैं। वो सुनार के पास मुझे लेके गए, उन्होंने सुनार वो चेक किया कि जो मेरा गोल्ड है वो कितना कैरेट का है, तो 22 कैरेट का था। उसके बाद आया तो 15 से 20 पेपर में उन्होंने साइन करवाया और 10 मिनट के अंदर उसने मुझे 80,000 रुपये 1 लाख के हिसाब से, मतलब अगर आपका 1 लाख रुपया का सोना रहेगा दोस्तों, तो 75 to 80% जो पैसा होगा, अगर आपका 1 लाख का सोना होगा तो आपको 75 से 80,000 रुपये वो इंस्टेंट दे देगा। तो 2 लाख का मैं सोना लेके गया था, तो 1,60,000 रुपये मुझे मिले थे। अब उस 1,60,000 रुपये जो इंटरेस्ट लगाया था मंथ के हिसाब से, वो 0.75%, मतलब 75 पैसा मंथली के हिसाब से लगाया था, जो कि बहुत कम ब्याज पे उसने मुझे दे दिया था। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर ये पैसा नहीं लौटा पाया तो इसका सोना तो मेरे पास रखा है, मैं बेच सकता हूँ, ऐसा उसका अधिकार है। क्योंकि दोस्तों वो जब आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है तो 15 से 20 पेपर में साइन करवाता है, जिसके पास पूरा रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं, क्या शर्त है, क्या नियम है। अब होता क्या दोस्तों कि अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं, है ना, तो गोल्ड लोन में आपको पैसा मिल गया। और इसमें यह भी एक अच्छा बात है दोस्तों कि आप EMI के थ्रू भी गोल्ड लोन को पूरा कर सकते हैं, है ना, कि मंथ के हिसाब से आप सेट कर ले कि मुझे इतना देना है, या फिर ईयरली के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि सर मैं पूरा पैसा 1 साल में दे करके अपना गोल्ड छुड़ा लूँगा। तो दोस्तों फर्स्ट ये होता है कि अगर आप गोल्ड बैंक में रखते हैं तो आपका गोल्ड सेफ रहता है, क्योंकि अगर आप घर में रखते हैं तो आपका घर में हो सकता है चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, है ना। अगर आपके घर में गोल्ड सेफ है तो ठीक है, नहीं तो बैंक एक आपका गोल्ड के लिए अलग लॉकर प्रोवाइड करता है, जहां आपका प्योर 100% जो गोल्ड है वो सेफ रहता है। इसके लिए वो चार्ज करता है दोस्तों, 15 से 20 रुपया 25 रुपया वो चार्ज करता है पर डे के हिसाब से आपका गोल्ड रखने के लिए, मंथ के हिसाब से, और लॉकर प्रोवाइड करता है जहाँ आपका गोल्ड सेफ रहता है। पहला ये कारण हो गया। दूसरा ये हो गया कि उस गोल्ड पे बहुत कम इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलता है, जहाँ से लेकर के आप बिजनेसेस कर सकते हैं। मैंने जब मेरा 2 लाख रुपए घट रहा था तो 1,60,000 मुझे यहाँ से मिल गए थे। 30-40 हज़ार में इधर करके मैं 15 लाख का जो लैंड है वो ले लिया था, तो मेरा एसेट बढ़ गया। उसके बाद क्या हो दोस्तों, इसमें तीसरा फायदा ये है कि जब मेरे पास पैसा नहीं हो रहा था उस सोने को छुड़वाने का, तो मैं बैंक के पास गया, बोला सर मेरे पास तो पैसा नहीं हो रहा, मैं लोन कैसे छुड़वाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो उन्होंने कहा रेन्यू करा लीजिए। रेन्यू क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके पास गोल्ड को छुड़ाने के लिए पैसा नहीं हो रहे हैं तो आप अगले साल के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर कर देगा। और वहाँ कुछ पैसे भी देता है आपको, 5,000 10,000, जितना वैल्यूएशन बढ़ता है गोल्ड का उतना पैसा दे देता है, फिर उस पर ब्याज इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। तो इस हिसाब से अगर आपके पास दूसरा साल भी पैसा नहीं हुआ तो तीसरे साल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चौथे साल भी कर सकते हैं, ऐसा आप 9 से 10 बार कर सकते हैं, 9 से 10 साल तक आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो डेट पे आपका लोन चुकता होना है, जो साल पे मान लेते हैं इस 5 तारीख को आप लिए हैं गोल्ड लोन, तो आने वाले साल की जो 5 तारीख है आखिरी दिन में आपको जाना पड़ेगा और रेन्यू कराने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कॉल आएगा, आप नहीं जाते हैं, अटेंड नहीं होते हैं, तो वो उसका अधिकार है कि आपका गोल्ड बेच देगा, है ना, और आपका जो पैसा जो दिया वो वसूल कर सकता है। तो आपको जाना पड़ेगा रेन्यू कराने के लिए। तो इसका ये बेनिफिट्स है दोस्तों। जिस दिन मैं गया था गोल्ड लोन रखने के लिए, उस पे पैसे लेने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे गए थे जो 40 लाख 50 लाख 30 लाख 20 लाख का गोल्ड लेकर के गए थे और लोन लेने के लिए गए थे गोल्ड लेकर के। उनसे पूछा कि आपकी क्या मजबूरी होगी। कहा मजबूरी की कोई बात नहीं है, यहाँ पहला ये है कि गोल्ड आपका बैंक में सेफ रहता है, दूसरा ये है कि इस पर कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, और तीसरा ये है कि एक तो गोल्ड का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, 9 साल 10 साल में इसका रेट डबल हो रहा है। लेकिन अगर मैं 40 लाख का गोल्ड रखता हूँ और 80% बैंक मुझे लोन देता है, तो ये पैसे से मैं क्या करूँगा, बिजनेसेस करूँगा, उस बिजनेस से भी मैं पैसा बढ़ाव करूँगा, है ना। तो इसको रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो दोस्तों गोल्ड एक आपके लिए एक अच्छा एसेट हो सकता है। दोस्तों एसेट क्या होता है, जिसको खरीदने से आपकी पैसा बढ़े, जिसको खरीदने से आपका पैसा जनरेट हो, पैसा
अधिक बढ़े उसको एसेट कहते हैं। लायबिलिटीज़ क्या होता है दोस्तों, ऐसा कुछ आपने खरीद लिया है जो आपको नुकसान दे रहा है, उसको लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो गोल्ड जो है आपके लिए एक अच्छा एसेट है, इसलिए जब भी टाइम मिले, जब भी थोड़ा सेविंग्स हो, जब भी थोड़ा बचत हो, तो आप गोल्ड बाय करने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि ये आपके मजबूरी में काम आए, है ना, आपके बिजनेसेस करने के लिए काम आए, या जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़े बैंक में जाए, बिना कोई टेंशन का दोस्तों गोल्ड लोन तुरंत मिल जाता है।